मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन ग्राम पंचायत की नालियों की सफाई अब तक नहीं हुई है। नालियों की चौक होने से तेज बारिश के समय पानी घरों में घुसने का खतरा बना हुआ है। हर साल सफाई के लिए बजट आता है, लेकिन नालियों की हालत जस की तस रहती है। बारिश होते ही पानी सड़कों और गलियों में बहने लगता है, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। बावजूद इसके संबंधित जिम्मेदार अब तक गंभीर नहीं दिख रहे हैं। पेश है चंदौली से हमारे संवाददाता सूर्य प्रकाश सिंह की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। पूरी तरह से एकदम जो है रास्ता पूरी तरह से भर गया है पानी से लबालब। और निश्चित तौर पे जो है कहीं ना कहीं वो पानी इसलिए भरा हुआ है कि ये जो पानी का निकासी की कोई व्यवस्था यहाँ पर सही ढंग से नहीं है। हम इधर से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि जो है यहाँ पर रास्ते पर जो है पूरी तरह से पानी भरा पड़ा है। तो हमने सोचा कि इस मुद्दे को जो है उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो भी है या जो संबंधित जनप्रतिनिधि है या जो भी संबंधित अधिकारी है, कहीं ना कहीं इस मार्ग के ऊपर अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये रास्ता जो है पूरी तरह से वो जलमग्न हो गया है। हमारे पीछे जो है एक विद्यालय भी है, सिटी पब्लिक स्कूल, और ये सिटी पब्लिक स्कूल जो है पूरी तरह से इसी मार्ग पर है। और निश्चित तौर पे जो इसी मार्ग का इस्तेमाल करके ये विद्यालय के बच्चे जो है यहीं पर जाते होंगे। और आप समझ सकते हैं कि इस पानी में हो करके उस विद्यालय में बच्चे जो है जाते हैं, यानी निश्चित तौर पे वो कपड़े खराब होते होंगे, जूते खराब होते होंगे, किस तरीके से जाते होंगे ये आप समझ सकते हैं। निश्चित तौर पर देखने से ये पता लग रहा है कि यहाँ जो नालियां है वो नालियां पूरी तरह से चौक हो गई है, वो जाम है। निश्चित ये है कि यहाँ पर ये है सफाई अगर नहीं कराई गई जाती है, और ये देखने से स्पष्ट यही लग रहा है कि यहाँ पर सफाई का जो काम है वो पूरी तरह से नहीं कराई जाती है। पूरी तरह से नालियां जो है वो चौक हो गई है, जाम है। और यहाँ पर जो है अभी मैं जब बैठा हुआ था, कुछ महिलाएं जो थी वो मुझे देखने के बाद में मुझे रोकी और अपनी समस्याओं को बताई हैं। मैं कैमरा में कहूंगा जरा सा वो आगे आए, मैं और भी आगे को दिखाता हूँ। यहाँ पर एक परिवार है जो यहाँ पर रह रहा है। उसमें परिवार में जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये पानी जो है वो इनके घर के अंदर चला गया है। अब इस घर के अंदर वो किस तरीके से रह रहे होंगे, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? और अगर ये पानी अगर इस पानी के निकासी की अगर व्यवस्था अगर कराई गई होती सतपुखरी ग्राम पंचायत में, अगर यहाँ जो सफाई कर्मी होते हैं इन नालियों को जो है साफ करते रहते लगातार जो है, तो नालियां चौक नहीं होती। और नालियां चौक नहीं होती तो ये पानी जो है इस सड़कों पर जो है जमा नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी नाले में निकल करके पानी पूरी तरह से साफ हो जाता। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि ये पानी जो है वो सड़कों पर जमा है। तो सड़कों पर जमा होने का सीधा एक ही कारण है कि यहाँ पर जो है सफाई कर्मी का जो लगता है कि यहाँ पर नहीं आते। यहाँ पर हमारे परिवार यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करते हैं, अगर वो कुछ बोलते हैं तो। सर क्या नाम है क्या आपका? मेरा नाम रोशन है। बताइए क्या सर कहेंगे, जो है यहाँ पर जो है एक विद्यालय चलता है सिटी पब्लिक स्कूल, और इसी पब्लिक स्कूल के ठीक बगल जो रास्ता जाता है, जो मार्ग जाता है, वहाँ पर पानी जमा है। क्या कहना चाहेंगे? आप जिससे बात कर रहे हैं उस विद्यालय का मालिक है। हाँ, बताएं आप जो है। हाँ। बताना क्या है, हर साल बरसात में ये प्रॉब्लम राइज होती है यहाँ पर। कई बार बोला भी गया है, तो होता है तो क्या होता है, कुछ गाड़ी राबिश ला के फेंक दिया जाता है। लेकिन जब नाली साफ नहीं है तो उस राबिश से कोई मतलब। तो आप कह रहे हैं इस विद्यालय के प्रबंधक है, तो आपको तो खासा दिक्कत होती होगी। बच्चे कैसे आते हैं इसमें जो है? हम लोगों ने इसके लिए एक पीछे का रास्ता खोला, उसके बाद बच्चे पीछे गेट से आ रहे हैं, ईंटे को रखना पड़ता है। और कई बार मैंने इसकी फोटो भी भेजी है। सुनवाई जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह सुनवाई नहीं हुई है। हाँ। तो इस वजह से नालियां ब्लॉक हैं। हाँ। पूरा पीछे का जो इसका नाली का निकासी हो जाता है पीछे पोखरे में जाता है। हाँ। और पोखरा पूरा तरीके से एकदम जैम्ड है। हाँ। अगर उसको सफाई हुआ होता वक्त से पहले तो शायद ये पानी ये जो आपको दिख रहा है ऐसे ना दिख रहा होता। तो आखिर क्यों जो है आखिर इतने ये समस्याएं, तो उम्मीद है कि बहुत लंबे समय से ये समस्याएं बनी होंगी। और आप जो है एक विद्यालय कह रहे हैं कि विद्यालय के प्रबंधक हम हैं, तो ये विद्यालय के प्रबंधक है, तो आपने कभी इसको किसी संज्ञान में अधिकारी को डाला कि मैं ये जो है मैं विद्यालय चलाता हूँ, ये हर बरसात में जो है नालियां सफाई कर्मी आता नहीं है, सफाई करता नहीं है, जिसकी वजह से नालियां चौक हो गई है, पूरा पानी जो है वहां पर सड़कों पर भरा पड़ा है और विद्यालय के बच्चे उस पर गिरते पड़ते हैं? क्या मतलब क्या होता है? आश्वासन जिससे दुनिया चल रही है। हर साल आश्वासन दिया जाता है कि इस बार हो जाएगा। अभी हमारा ये रोड जो आप देख रहे हैं वो आगे के मोड़ तक बनकर
कंप्लीट हो गया, इस रोड को छोड़ दिया गया। हाँ। अब इसमें विधायक जिम्मेदार हैं कि सांसद जिम्मेदार हैं या फिर प्रधान जी जिम्मेदार हैं, हमको ये नहीं पता। हाँ। पर अभी यही रोड आगे तक बनकर स्टॉप कर दी गई है, हाँ। जो कि आपको पूरे चंदासी के मेन तक आपको मैच की जाती है। हाँ। पर पता नहीं इसे क्यों छोड़ दिया गया। हाँ। अगर शायद उसमें बनी होती तो आज जो अभी दिख रहा है गंदगी देखने को नहीं मिलता। अब उम्मीद है कि इस बार की कवरेज जाने के बाद शायद कोई सुनवाई हो जाए। लेट्स सी क्या होता है। क्या नाम बताया था आपने? हमारा नाम रोशन जी हैं, जो सिटी पब्लिक स्कूल के मैनेजर हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि विगत कई वर्षों से ये समस्या यहाँ पर विगत कई वर्षों से है और लगातार जो है यहाँ पर पानी जमा होने का कारण सिर्फ एक ही बात बताया गया है कि यहाँ जो नालियां जो है वो नालियां पूरी तरह से जो है वो चौक है, वो जाम है। कारण ये है कि उसकी सफाई नहीं होती है। सफाई कर्मी यहाँ पर आता है कि नहीं आता है? यहाँ सफाई कर्मी सतोखरी में शायद गिनती की है। जब भी बोला जाता है तो ये आश्वासन दिया जाता है कि इतने बड़े इलाके में करने के लिए 2 ही सफाई कर्मी दिए गए हैं। अब 2 आदमी के बस का इतना सतोखरी गाँव नहीं है। तो सरकार से ये उम्मीद है, अपील है कि प्रधान की भी इससे कोई खासा गलती ऐसी नहीं है और उससे उन्हें भी उस तरह का सुविधा नहीं मिल रहा है जिस कारण वो हमारे काम को सुन नहीं पाते। वक्ती इलाज कर पाते हैं पर पुख्ता इलाज इसका हो नहीं हो पाता है। तो आपके माध्यम से बोलना चाहूँ, मांग ये करता हूँ कि हमारे बच्चों को अच्छा रास्ता मिले ताकि बच्चों का जहाँ भविष्य बन रहा है उसमें कोई आपत्ति या कोई दिक्कत उनको न आए। तो ये जो है अब सिटी पब्लिक स्कूल के जो प्रबंधक थे जो रोशन जी, उनसे हमने बातचीत किया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर सफाई कर्मी जो है बहुत गिने चुने हैं और वो इतने बड़े क्षेत्र में जो है जो 2 सफाई कर्मी दिए गए हैं और वो जो है पूरा नहीं हो पाते हैं और जिसके वजह से जो है ये सफाई नालियों की बराबर लगातार नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से नालियां चौक हैं और पूरी तरह से पानी भरी हुई है। चाची क्या नाम है आपका? बिलवंती। सामने वाले घर में रहती हैं आप? हाँ, यही मेरा ही रहता है। पानी भरा घर में पानी भरा कैसे? हाँ, इस सही भर जला का कर ली, जिससे आवल जाल जला। हाँ, तो का करल जा। यह बात तो कुछ कोई से अरे प्रधान से भी कह सकली शायद सुनता नहीं। और से नारी भरत आई ऐसे मार पानी चप जाई, कनई चप जाई। अब वही में से हमन आवल जला जाल जला, गरीब आदमी का करल जा? मार करल जाई। झगड़ा करना प्रधान से का? इसमें तो कीड़ा वगैरह भी जाते होंगे जो है इसमें जो है तमाम। हाँ, यही में सब कोई जाई, हमन अपन दुपरानी है जाए में जायल जाई आवल जला। समस्याएं हैं। हाँ, बस पानी भरा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो अस्थाई निवासी हैं जो है, अब आप समझ सकते हैं कि पूरा पानी अंदर तक पानी भरा पड़ा है और ये जो ग्राउंड है इनका जो है वो ग्राउंड भी पूरी तरह से पानी से वो जो है लबालब है। मैं जो है कैमरामैन से कहूंगा जरा सा उसको दिखाएं, जरा सा उसको। और इस समय मैं इसी मनोहर नगर कॉलोनी के सड़क पर जो है मैं इस समय खड़ा हूँ और नाम रखा गया है यहाँ पर जो है मनोहर नगर कॉलोनी, लेकिन ये किसी प्रकार का जो है मनोहर वाली कोई बात यहाँ पर नहीं है। केवल यहाँ पर गंदगी और कूड़े का अंबार है और जो है जो बच्चे हैं यहाँ पर, जो बच्चे हैं इस विद्यालय में जो पढ़ते हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से इसमें आते हैं और वो बताए यहाँ के प्रबंधक रोशन जी की वो जो है वहाँ पे कुछ ईंट वगैरह यहाँ पर रख दिया जाता है और रख करके जो है बच्चे उस पर आते जाते हैं। अब सोचिए वो अस्थायी व्यवस्था है और वो अस्थायी व्यवस्था कितने समय तक चलेगा और कितने समय तक नहीं चलेगा ये मुझे नहीं पता है। लेकिन ये देखने से सीधे सीधे ये पता चल रहा है कि ये जो सफाई की व्यवस्था जो है या नालियों की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर जो है वो अच्छी नहीं है और अच्छी अगर होती तो शायद ये नाश्ता जो है पानी से भरा ना होता और वो सूखा होता, लोग इसमें आते और जाते जो है और इसमें तमाम तरह की बीमारियां जो है वो पनप सकती हैं और लोग जो है इससे बीमार होते हैं। मैं बाहर आ गया हूँ, यहाँ पर बाहर कुछ महिलाएं और कुछ लोग भी खड़े हैं। अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, अगर वो बात करते हैं तो मैं बात करने की कोशिश करता हूँ जो है उन लोगों से भी। क्या नाम चाची आपका जो है? क्या नाम बताएं आप? मनोरमा। क्या समस्या है ये सब जो है आपके गाँव में? कुछ पानी वगैरह की कुछ समस्याएं हैं? भरल पानी। हाँ, तो कभी कुछ इसके लिए कभी कुछ कहती है कोई जो प्रधान वगैरह या कुछ से कोई प्रधान सुनबे ना कर? काहे नहीं सुनते? क्या कहते हैं वो? प्रधान में से आइए जाई। क्या कहते हैं वो? बोला कि होई खाई कि होई। अब सुनबे ना कर। होता नहीं है, नहीं, खाली कह देते हैं बस। कुछ उसका नहीं होता है यहाँ पर कुछ की सफाई वगैरह जो है। जब उठावा कोई दाहा तब यहाँ तो लाम कर बस हो गए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम जितेंद्र पासवान है। क्या कहना चाहेंगे जो ये पूरा पानी जो है ये पूरा भरा पड़ा है, लग रहा है कि जो है
पानी अगर इस समय जो है बरसात नहीं हो रही है, लेकिन पानी जिस समय बरसात हुई होगी लगभग पूरी तरह से लग रहा है कि देखने से पूरा भरा हुआ होगा, इसमें कुछ कम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसको? मैं ये कहना चाहता हूँ कि नाली का निर्माण पहला नंबर सही नहीं है। नाली का पानी हमेशा बहता रहता है और घरों में भी पानी जाता है। अभी इस समय फिलहाल में देख सकते हैं कि नाली में देखिए पूरा पानी भरा है, पूरा नील लग रहा है। किसी का घर अगर गिर जाएगा तो सरकार भी मुआवजा नहीं दे रही है, इस समय दे रही है। यही बात को बार बार गौर कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे पूर्व प्रधान हमीदुल्लाह अंसारी इस समय वर्तमान में चल रहे हैं और देखिए सफाई बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ पे खंबे पे लाइट बिगड़ गया है, लाइट अभी नहीं कहीं प्रदूषण हो पा रहा है। यहाँ पे स्कूल भी नजदीक है, जो लड़के लोग पढ़ते रहते हैं, यहाँ पे वो व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। लोग इसी तरह जाते हैं, पैदल जाते हैं, पानी में चल कर जाते हैं। तो सवेरे बच्चे इसी में से चले जाते हैं पढ़ने के लिए, जो है पढ़ने के लिए इसी तरह चले जाते हैं। कितने लोग तो इसी में गिर भी जाते हैं। साइकिल कितने दिन गिर गई थी इस रोड पे, तो इसके लिए कोई नहीं बोला। कि आने जाने वाले लोग, बच्चे लोग भी गिर जाते हैं। कभी बाइक स्लिप करी जाती है, स्लिप हो जाता है, उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यही गुजारिश है। डीएम साहब से क्या मांग करते हैं इसके लिए? इसके लिए मैं डीएम सर से यही मांग करता हूँ ताकि इसका निर्माण, नाले का निर्माण अच्छा से करें ताकि रोड पर कीचड़ या पानी ना लगे। हमारा ये डीएम से है प्रार्थना कर। क्या नाम है आपका? नगीना। क्या समस्या बताइए? इधर उधर हम लोग की तरफ भी है, कोई काम कहो प्रधान करते ही नहीं है। मट्टी कीचड़ कुछ नहीं, नाले भरा है, भरा ही है। कितने साल से रह रही है यहाँ पे? अरे बहुत दिन हो गया, पानी भरा है, सब जल निकासी की समस्याएं हैं। कहती है कुछ काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता है। वही में लाके आ रहे हैं, जा रहे हैं, जानवर सब निकल रहा है। तब हो रहा कुछ होगा, कब होगा मालूम नहीं। आश्वासन मिलता है बस। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम मोहम्मद याकूब। क्या समस्या है आपकी तरफ जो है? हम लोग की तरफ उस्मानपुरा छत पोखरी में हम लोग रहते हैं। समस्या तो ये कि गली में आना जाना मुहाल है। गली में सब पानी भरा हुआ है। अब कुछ कहो तो कुछ होइए नहीं करते, बस होगा होगा, कब होगा पड़ेगी। और अंदर कोई साहब लोग भी आवे तो अंदर जाकर जाते नहीं। अपने लोग दिखा दे साफ है, बस हल्का दिखाए लगा। यही करते हैं। तो इस समय जो है हम ग्राम पंचायत सतपोखरी में थे और सतपोखरी का जो है ये चौहान बस्ती था। इस चौहान बस्ती में इस तरफ गुजर रहे थे तो हमने देखा कुछ महिलाएं बैठी थी और इधर रास्ते में पानी भरा पड़ा था। तो हमने सोचा कि इस मुद्दे को जरा सा जरूरत है अधिकारियों के संज्ञान में डालने की, क्योंकि यहाँ पर जो नालियां है पूरी तरह से वो चौक है उसकी सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये पानी जो है वो मार्गों पर पूरा भरा पड़ा है और आने जाने में तमाम समस्याएं हैं। और स्पष्ट रूप से जो है मैं डीएम साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ ग्राम पंचायत सतपोखरी में चौहान बस्ती में एक सिटी पब्लिक स्कूल है और सिटी पब्लिक स्कूल के मार्ग पर पानी भरा पड़ा है। अब आप ये बताइए कि बच्चे अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो वो पढ़ेंगे कैसे, और वो अगर पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? आपका स्लोगन है कि जो है सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ पर कौन सा साथ हो रहा है और कौन सा विकास हो रहा है ये तो हमारे समझ के बाहर है। और कहीं ना कहीं जो संबंधित जो अधिकारी हैं और संबंधित जो जनप्रतिनिधि है वो आपके नियमों का पलीता लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आपके नियमों को जो है वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ऐसे खराब रास्तों को जो है अगर वो दुरुस्त नहीं किया जाता है तो जो भी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हों या फिर आने जाने वाले जो राहगीर हैं या जो स्थानीय रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से आएंगे जाएंगे। लिहाजा इसमें ऐसे पानी गंदे मार्ग पर जो है अगर देखेंगे तो तमाम जो है बीमारियां उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर एक परिवार है जिसमें पूरा घर में पानी चला गया है और उस पानी में जो है निश्चित तौर पर जो है कुछ जीव जंतु और जो हरीले जीव जंतु जाते हैं, अगर उसमें से कुछ अनहोनी घटना अगर होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ के लोगों को मैंने ये देखा कि यहाँ जो महिलाएं बैठी हुई थी सिर्फ एक ही बात कही है कि हम लोगों ने जनप्रतिनिधि से बात किया कहा, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई यहाँ नहीं होती है। केवल आश्वासन दे करके जो है उसको रफू चक्कर कर दिया जाता है। और या फिर जो है जब गर्मी का बरसात का महीना जब आता है तो फिर से जो है बरसात का जो जिन होता है वो बोतल से बाहर निकल जाता है और लोग जो है अपनी अपनी समस्याओं के लिए जो है फिर जनप्रतिनिधियों के पास जो है जाने लगते हैं। अब ये भविष्य में ऐसे खराब रास्ते दुरुस्त होंगे नहीं होंगे ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। कैमरामैन विकास के साथ मैं सूर्य प्रकाश सिंह, जनसेतु, चंदौली।